अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक धुआंधार खिताब किया है अब से कुछ देर कबल, और बल्कि एज वी स्पीक अभी भी उसका मेरा ख्याल है आखिरी हिस्सा जारी है। इमरान खान साहब ने अगरचे ये खिताब शाम के अव्वल हिस्से में करना था, लेकिन वो खिताब ज़रा ताख़ीर का शिकार हो गया। उसके ज़रा मुफस्सिल जायज़ा लेंगे, बात करेंगे उन तमाम बातों पर जो आज इमरान खान साहब ने की। आज इमरान खान साहब ने बाकायदा एक साफ शफाफ इंक्वायरी का भी जो है वो दरख्वास्त कर दी है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं स्ट्रांगली अर्ज करता हूँ कि जिसने भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, मेरी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मैं चाहूँगा कि वो तमाम लोग सामने आए, वो नाम भी सामने आने चाहिए, वो लोग भी सामने आने चाहिए कि ये किसने किया। ये कहने के साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के मंशूर पर भी बड़ा मुफस्सिल उसका जो है तज़किरा किया, और उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैंने अपनी पार्टी बनाई थी तो उस वक्त मुझे कहा जाता था कि आप कराची में तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि MQM के पास मिलिटेंट विंग है, वहाँ पे बड़ी मार धाड़ की सियासत है। आप जिस तरह जिस शराफत के अंदाज में सियासत करने के आदी हैं, आप तो कभी भी कराची में कामयाब नहीं हो सकते। और कहते हैं इसी वजह से कराची में हमें अपनी पॉलिटिक्स जो है, अपनी पॉलिटिकल क्राउड जो है हमारा, उसको बढ़ने में बहुत वक्त भी लगा कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा टेरराइज हो चुके थे, खौफज़दा हो चुके थे मार धाड़ की सियासत से। और इसके बावजूद हमने कभी मार धाड़ की सियासत पे यकीन नहीं रखा, इसलिए कि अगर एक दफ़ा किसी सियासी जमात को खून लग जाए तो वो खून आप छुड़वा नहीं सकते, फिर वो कब्ज़ा माफिया बन जाता है, फिर वो तरह तरह की धौंस ज़बरदस्ती के नतीजे में जुराइम में मुलव्वस हो जाते हैं लोग अगर उनको खून लग जाए। और मैं इस तरह की सियासत को सख्त नापसंद करता हूँ। मैं खुद क्यों ऐसी सियासत करूँगा या करवाऊँगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तफ्तीश भी की जाए, दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे। आज का पूरा प्रोग्राम हम इस चीज़ पे जायज़ा लेंगे कि पिछले 4 दिन में क्या हुआ। इंटरनेट की बंदिश रही है जिसकी वजह से 2.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान बताया जा रहा है मुल्की मईशत को हुआ। आज मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान का जो आलमी मंडी में तासुर है वो बहुत ही मनफी रहा। हमारे साथ इस वक्त पहले सेगमेंट में मौजूद हैं जी जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका तज्जिया लेंगे इस सारी सूरत। जनरल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा किस तरह से इस सारी डेवलपमेंट को देखते हैं जो कुछ पिछले 4 दिन में हुआ, और आज जो इमरान खान साहब ने डिमांड की है कि मुकम्मल एक साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए जो कुछ शरपसंद हरकतें हुई, क्या कहेंगे? आप यूँ समझें कि बड़े ड्रामाई 4 दिन थे। जिस तरीके से इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट में से, और वो बैठे हुए थे वहाँ पर और शीशे तोड़ कर लेकर गए और जिस की घसीट कर लेकर गए, वो भी सबने देखा जी। उसके बाद फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसे एक रिलीफ मिली, फिर हाई कोर्ट में जब आए तो वहाँ से भी एक रिलीफ मिली, ये सब चीज़ें। लेकिन जब वो उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर ये सारे हंगामे हुए, हाँ जी। जिनकी मैं बड़ी सख्ती के साथ हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खुद इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं कि इसमें इसकी इंक्वायरी, और मैं इसका कहूँगा कि करार वाकई सजाएं दी जाएं जिन्होंने भी ये किया है। और मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें जो उन्होंने अदलिया की बात की है, देखें अब ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो भी आपको मंजूर नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे वो भी आपको मंजूर नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट ने आज ख्वातीन को रिहा किया वो भी आपको मंजूर नहीं है, बल्कि किसी और मामले में वो दोबारा से जी। उसके बाद एक सेशन जज ने फैसला दिया वो भी आपको मंजूर नहीं है। इनकी जो बच्ची के मुतालिक था इमरान खान की, वो भी आप, तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं लोग जो ये तमाम फैसलों की और धरना देना चाह रहे हैं कि तमाम अदलिया खुदा न खास्ता वो किसी के कहने पे चलती है या बिकी हुई है या किसी के साथ हमदर्दी रखती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई तो इनमें मतलब अगर लगातार ऐसे तो अपने गिरबानों में भी तो झांके ना, कि आप मुझे ये बताइए कि कोई भी ज़ी-शऊर शख्स जी मुझे ये बता दे कि चंद महीनों में अगर किसी शख्स के ऊपर 145 मुकदमे कायम किए जाएं पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में, बलोचिस्तान और कहाँ पर, तो इसको अगर कोई भी ज़ी-शऊर शख्स कह दे कि ये मुमकिन है या ये लॉजिकल है, तो आप देखें कि खराबी एक तरफ से नहीं है। मैं मानता हूं कि
जिस तरीके से इमरान खान साहब डायरेक्ट नाम लेते हैं उसका मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो भी आप सबके सामने। तो मैं एक वे फॉरवर्ड तजवीज़ करता हूँ, अगर आपके पास टाइम है। जी जी प्लीज। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि देखें 5 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी सिचुएशन के। एक है पीटीआई, दूसरी है पीडीएम, तीसरी है फौज जो कि अभी स्टेक होल्डर है, चाहे कोई माने या ना माने। बिल्कुल जी। उसके बाद चौथा स्टेक होल्डर अवाम है जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और एक और स्टेक होल्डर जिसका लोग ना नाम ले सकते हैं ना उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र करते हैं, वो है जो हमारी दुश्मनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सारे मामले में तेल छिड़क रही हैं कि आग ज्यादा से ज्यादा लगे। बिल्कुल तो सही। ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि कोई किसी के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते, ये सबकी अनाओं की मालिश हो रही है कहीं ना कहीं पर हुई है। अब वे फॉरवर्ड मेरी नजर में ये है कि ठीक है, इंतखाबात एक दिन में होने चाहिए, मैं इस प्रिंसिपल को मानता हूँ, क्योंकि अगर अलग अलग होंगे तो उसके बहुत सारे मसाइल हैं, वो मुकर्रर कर लें जो भी दिन आप समझते हैं। लेकिन अगर पीटीआई मान जाती है कि जी इंतखाबात सितंबर में हो जाए चले या अक्टूबर में हो जाए, वो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, तो जवाब में पीडीएम को इनके तमाम मुकदमे और ये सारी चीजें खत्म, जो पकड़ दकड़ है, सारे जो उनके पकड़े हुए हैं, सवाए इन लोगों के जिन्होंने आगे लगाई हैं ये कि इनको जरूर पकड़े रखें, सजाएं भी दें, लेकिन बाकी लीडरशिप की प्रोसिक्यूशन को छोड़ दें, उनको भी खुला मैदान दें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को पैरोल पर रिहा करें यहाँ पाकिस्तान में, और उनको भी इजाजत दे दें कि जी आप भी अपनी जो ना लेवल प्लेइंग फील्ड करें। तो आपको लगता है जनरल साहब, आपको लगता है उनको अगर पैरोल पर बुला लिया जाए, रिहा भी कर दिया जाए, तो वो पाकिस्तान आएंगे? आपको लगता है? ये तो मैं तो एक गिव एंड टेक की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ना कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर ये पीटीआई मानती है और किसी तरीके से जजेस को ये अंडरटेकिंग दी जा सकती है कि जी हम आपस में हमने ये फैसला कर लिया, तो आप मुझे नहीं पता, मुझे कानूनी इसकी साइड मालूम नहीं है, तो ये करने की जरूरत है। फिर देखें लोग तो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। फौज को भी मैं ये कहूंगा कि जब उन्होंने खुद ये कहा है कि अवाम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसका ये मतलब है कि जो अवाम की अक्सरियत है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसका एहतराम भी करना चाहिए। गो कि उसमें ठीक है, फौज के बस में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन उनका काम है, लेकिन फौज मावनत फराम करे ना, वो कहे कि जी हम हर तरीके से इलेक्शन की मावनत करने को तैयार हैं। और जब अगर इमरान खान के साथ ये जरूर करेंगे कि आप ये जो लोगों के ऊपर उठाते हैं उंगलियां, ये बंद करें, लेकिन फौज इतना तो कर सकती है कि जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं उनको टेम्परेरीली फौज के अंदर ही कहीं पोस्टिंग कर दें। बाद में ये सब झूठ निकलेगा, ये मुझे भी पता है कि ये सारी बातें ये गलत निकलेंगी, और फिर आपको पता है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है अरशद शरीफ के मामले में, और एक जेआईटी बनी हुई है इमरान खान साहब के मामले में, उनका इंतजार करें, कोई सामने सबूत आने दें, तो ये सारे मिलके बैठे। वरना वो जो मैंने 5वें स्टेक होल्डर कहा था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो जीत जाएंगी, पाकिस्तान हार जाएगा, ना पीटीआई के हाथ कुछ आएगा ना पीडीएम के हाथ कुछ आएगा, अवाम हक्के बक्के रह जाएंगे। और खुदारा ये जो आपके ऊपर छत है प्रोटेक्शन की, आपकी जो फौज है, इसके खिलाफ कोई काम ना करें। अगर फौज की छत आपके सर से उठ गई, आपका प्रोटेक्शन ना रहा, तो फिर याद रखें लिबिया को, इराक को, यमन को, सीरिया को, अभी सूडान में क्या हो रहा है, तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए, सबको मिलकर बैठना होगा। बचाओ पाकिस्तान को, बचाओ पाकिस्तानी अवाम को, बचाओ पाकिस्तानी फौज को, वरना ये सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, बल्कि कल नहीं, इमरान खान साहब ने 9 मई को लाहौर से जब वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, तो जो उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाने का एहतमाल है, और ये 2-3 बार पहले भी वो इस तरह का वीडियो पैगाम जारी कर चुके थे जब जब उनको कंफर्म्ड रिपोर्ट्स मिलती थी कि ख़तरा है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा आवाम आ जाती थी अदालत के बाहर कि फिर मुश्किल हो जाता था, जिनका इरादा होता था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, उनको हिरासा करने का, जो सारा प्लान पीडीएम के तर्जुमान आए दिन बताते भी रहे अपनी मुख्तलिफ तकारीर में, पब्लिक गैदरिंग्स में, जब वो एड्रेस करते थे आवाम को। ये फरमाइएगा कि खान साहब ने 9 मई को एक और भी बहुत अहम बात की अपनी गिरफ्तारी से पहले, गाड़ी में बैठकर जो खिताब उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा
जब अपनी काली भेड़ों का एहतसाब करता है तो वो उससे कमज़ोर नहीं होता, उसी से वो मजबूत होता है जब एहतसाब होता है। तो जैसे आपने भी फरमाया कि जिन लोगों पे सवाल उठ रहा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको किसी और पोस्ट पे भेजने की बजाय अगर इमरान खान साहब का जो कातिलाना हमला हुआ, जिसकी पूरी दुनिया गवाह है, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 3 जगहों से फायर होता हुआ ग्राउंड पर ये देखा गया, 3 पॉइंट्स थे जहां से फायरिंग हुई, तो क्यों ना इसकी साफ शफाफ तहकीकात कर ली जाए, ताकि अगर इमरान खान कोई गलत नाम ले रहे हैं, अगर इमरान खान जो तीसरा नाम लेते हैं या राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब का भी जो नाम लेते हैं, हो सकता है कि ये सब एग्जोनरेट हो जाएं और कोई जो 5वीं ताकत का आपने नाम लिया हो सकता है वो जिम्मेदार निकल आए, लेकिन इंक्वायरी क्यों नहीं अभी तक हो सकी? तो देखिए जी, तहकीकात की तो आपको पता है कि ऑर्डर हो चुके हैं और अरशद शरीफ के सिलसिले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और उन्होंने एक इंक्वायरी भी कर दी है। JIT बनी हुई है इमरान खान साहब के मामलात में, उसमें जो खराबियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि जब तक कोई चीज़ सामने आ ना जाए, इस तरीके से किसी का नाम, तो अगर उनके ज़हन में कोई नाम है रखें अपने पास वो। लेकिन एक चीज़ जो इमरान खान साहब की है वो दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि मेरे कहने पे FIR क्यों नहीं काटेगी। इसमें सिर्फ इसका जवाब ये है कि देखें, अगर आप इतने वज़ीर आज़म के खिलाफ और वज़ीर जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ऐसे FIR हर बंदा कटवाना शुरू कर दे, गो कि इमरान खान तो हर बंदा नहीं है, वो तो इस वक्त दुनिया का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो कानून में हायल नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बात जो है याद, लेकिन ये साथ ये भी देखें कि 145 मुकदमे जो हैं ये तो नजर आ रहे हैं अंधों को भी कि ये इसमें से ज्यादातर गलत होंगे भी। आप 2-3 मुकदमे जो सब्सटेंटिव हैं उनको चलाएं ताकि वो जीते, आप जुडिशरी में भी जीते और आपकी सारी इंक्वायरी भी हो सके। जी बिल्कुल जनरल साहब, सब्सटेंटिव क्या होना है? आज वो मुकदमा भी खत्म हो गया, वो जो दौराने इद्दत निकाह का जो मुकदमा बताया जा रहा था, फजूल मुकदमा था ना जी। अब देखिए, लेकिन इस तरह के मुकदमात आपको क्या लगता है कि कौन इनको मशवरे देता है और ये बन रहे हैं? मसलन ये कि इमरान खान के स्पोक्स पर्सन ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर जब प्रेस टॉक कर रहे थे तो उस दौरान ट्रैफिक कंजेशन हो गई, ट्रैफिक जैम हो गई, ये भी एक मुकदमा है। मैं आपको बताऊं 150 ये मुकदमे और फिर बहुत सारे आपको पता दहशतगर्दी के मुकदमे कायम किए। तो ये मेरा ख्याल इनको जो भी ये एडवाइस कर रहा है वो इनका दुश्मन है, वो शायद PTI का बंदा है और इनके रैंक्स में बैठा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। कोई ऐसा वकील है या कोई ऐसा इनका एडवाइजर है, अदरवाइज तो ये अपने लिए गड़ा ही खोदते जा रहे हैं। जो देखें, एक ऐसी चीज जो लॉजिकली आपके भी समझ में आती है, मेरी समझ में भी आती है, काम मैच्योर आदमी की समझ में भी आती है कि किसी आदमी के ऊपर 145 मुकदमे कायम करने का मतलब है कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर आप मजाक कर रहे हैं तो उसका जवाब मजाक में ही होगा, तो फिर आपकी शिकायत किस बात की है? तो आप देखें जिस तरीके से उस खातून को बालों से घसीटा गया, जिस तरीके से इमरान खान साहब को घसीट के गाड़ी में डाला गया, जिस तरीके से 145 मुकदमे कायम किए गए, वो खराबी किसी को नजर नहीं आ रही। और ये जो लोग निकले स्पॉन्टेनियसली, ये खराबी नजर आ रही। गो कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बाहर निकलना और बात है, लेकिन इमलाक को नुकसान पहुंचाना और बात है। उसमें हमें ये सोचना चाहिए, और मेरा ख्याल इमरान खान की इस बात की तायद करता हूँ कि फायदा किसको पहुंचा है। एक साइड है जो कि इमरजेंसी नाफिज करना चाह रही है, उनको बहाना चाहिए इमरजेंसी नाफिज करने का। एक साइड इंतखाबात मांग रही है जिनको अमन चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, अगर अमन सबूताज हो तो इन दोनों में से किसको फायदा होगा? तो उसी लिहाज से अंदाजा लगाना चाहिए, उसी लिहाज से इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, ये जो फौज को घसीट के अंदर ला रहे हैं किसी भी तरीके से, ये गलत है। और ये फौजी तंसीबात पर जो हमला हुआ है, ये बहुत ही घिनौना और खतरनाक है, इसकी भी मजम्मत की जाती है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते जनरल साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। कल ISPR की जानिब से उन रूमर्स की तरदीद की गई कि जी जो इमरजेंसी के हवाले से था, उन्होंने कहा इमरजेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तरदीद क्यों करना पड़ी? जी देखिए, ये हवा में उड़ी हुई थी ना बात, मतलब मैं भी ये समझता था और आज भी मैं समझता हूँ कि PDM ये चाहेगी कि भले कोई आ जाए, इमरान खान ना आए। तो वो इस किस्म के जरूर ड्रामे करेंगे, इस किस्म के हालात जरूर पैदा करेंगे जिसमें मजबूर हो जाए फौज के जी वो आए। लेकिन
फौज ने बहुत अच्छा फैसला किया है, वो सबसे बेहतर जानते हैं कि ये काम जो है वो नहीं हो सकता। तो बस मुझे दूसरे प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जनरल साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत नाज़रीन। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की मौजूदा सूरत हाल पर। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत से अहम पहलू हैं जिन पर गौर करना भी ज़रूरी है, बात करना भी ज़रूरी है और आपके सामने तज्जिया भी रखेंगे अपने मौजूद पैनलिस्ट का आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब से बाज़ाब्ता तौर पर अपने खिताब में अब से कुछ देर कबल रिक्वेस्ट कर दी है, दरख्वास्त की है कि वो खुद एक साफ शफाफ इंक्वायरी करें और पता लगाएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया पिछले 4 दिन में। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स थे, जो अवाम थी, जो उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए अपने घरों से बाहर निकली थी सड़कों पर, नमाज पढ़ते हुए लोगों पर किसने गोलियां चलाई, 100 से ज्यादा लोगों पर गोलियां बरसाई गई। ये इमरान खान साहब ने अभी अब से कुछ देर कबल अवाम से खिताब करते हुए दावा किया है। और ये सारे मनाजिर वो हैं जो हम पिछले 4 दिन अपने फोन स्क्रीन्स पर देखते आए। टीवी स्क्रीन्स पर तो बेशतर चैनल्स ने ये कवर नहीं किया, लेकिन मुझे खुशी और फख्र है इस बात की कि चाहे कोई भी सियासी जमात हो, हमारे चैनल ने हमेशा जहां पर भी किसी पर जुल्म हुआ है, अवाम के हुकूक गस्ब करने की कोशिश की गई है, वहां पर हमारा चैनल हमेशा अवाम की आवाज बना और हमने हमेशा हकायक अवाम के सामने रखे। बाद अज़ां किसको वोट देना है, किसकी तरफ अवाम का झुकाव होगा, वो तो अवाम का अपना फैसला है, लेकिन हकायक अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने लाते रहे, तज्जिए भी हम आपको देते रहे। और एक बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून जो हमारे साथ उस ट्रांसमिशन में थ्रू आउट इस तज्जिया पेश करने के सिलसिले में पेश रहे, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, वो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर रहे हैं। राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 दिन में जो कुछ हुआ बड़े ही अनफॉर्चुनेट मनाजिर थे। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह की बेगैरती मैंने पाकिस्तान में कभी होते हुए नहीं देखी, जिस तरह से लोगों पर जुल्म किया गया। और उन्होंने वीडियोस भी शेयर की जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान फायरिंग हो गई। और साथ साथ उन्होंने ये भी तकाजा किया है कि जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ घेराव किया गया, ये जिसने भी ये गैर कानूनी काम किया है, इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करें, क्योंकि इमरान खान साहब का कहना है कि उनके अलावा वो किसी और पर एतमाद इंक्वायरी के लिए नहीं करते। क्या कहिएगा? देखिए मलिया, ये जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि इससे बड़ी बेगैरती उन्होंने नहीं देखी, ये बेगैरती शुरू होती है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहां पे अपनी फिंगरप्रिंट्स के लिए तशरीफ ले गए थे, वहां बैठे हुए थे, तो बेगैरती शुरू हुई कि तकरीबन 100-150 जो मुसल्लह अफराद थे, जो कि फुली आर्म थे, जो कि आज इमरान खान साहब जो बता रहे हैं कि रेंजर्स थे, और रेंजर्स वाले जिस अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर इजाजत लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिल होते हैं और फिर वो जो करते हैं बेगैरती का काम कि जनाब शीशे तोड़ते हैं, शीशे तोड़ने के बाद दरवाजे तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ने के बाद जैसे इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क के सबसे बड़ी जो एक सियासी जमात है उसके लीडर को यहां से पकड़ते हैं, मैन हैंडल करते हैं, वहां वकला होते हैं, उनकी आंखों में स्प्रे करते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं, अदालती अमला जो वहां होता है उसे जख्मी करते हैं, और फिर जिस अंदाज में वो उनको लेके एक गाड़ी में जाते हैं, तकरीबन जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा जत्था कोई फतह करके आ रहा है, और वहां से जो ऑप्टिक्स जाती हैं इस बेगैरती की दुनिया भर में। और फिर ये बात खाली इमरान खान नहीं कर रहे, ये बात उस केस में भी हुई कि जनाब जब ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगा, जिसको मैंने ही फाइल किया था, मैं ही इमरान खान साहब का वकील था, और वहां पे जब बात हुई कि ये कौन सी दुनिया का कानून है, ये किसका वारंट एग्जीक्यूट करने का ये कौन सा तरीका है कि अदालतों में इस अंदाज में आप आए, इस अंदाज में आपने गिरफ्तारी की, कानून की आपने धज्जियां,
और अदालती जो अहाता है और अदालत का जो कि एक उसकी मेजेस्टी को, उसकी सैंक्टिटी को आपने रोंदा है, किस पर्पस के लिए रोंदा है? तो ये चीज खाली इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था तो जस्टिस वहां पे हसन औरंगजेब साहब ने ये बात की कि जब कहा कि जी वो वहां पे जो सीसी फुटेज थी, तो जज साहब के ये स्टेटमेंट थी कि वो ठग का लफ्ज यूज किया, वो ठग हमला करते हुए साथ क्या ये भी ले गए, क्या किसी ने उन्हें नहीं रोका? तो इस चीज को लेके जब ये चीजें सामने आई, और ये चीजें कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको एब्रप्टली कहें, इट वाज ऑल प्लान। यकम जोन सी है मई को वारंट इशू होता है, 8 दिन तक आराम से ये बैठे होते हैं। उसके बाद 9 तारीख को जब इस्लामाबाद इमरान खान साहब आते हैं, अदालत में होते हैं, तो नैब वहां पे कहती है हमें तो पता नहीं, सेक्रेटरी इंटीरियर को हमने कहा हुआ था, और वहां से ना नैब है ना पुलिस है, रेंजर्स आती है, ये काम शुरू करती है, और जो ऑप्टिक्स जाते हैं बाहर, ये तमाम चीजें। और उसके बाद क्या होता है कि लोग जो उनसे है, वो यकीनी सी बात है कि अपने लीडर के लिए एक जो कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा पार्टी का ये एक तरीका कार है कि हम फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ी खवातीन के साथ सड़कों पे आते हैं, अपना एहतजाज जो कि हमारा एक आईनी हक है हम रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो हम ये क्लिप्स देख रहे हैं जो कि अब रिकॉर्डेड है, अब वो दौर तो नहीं कि अखबारों में आएगा, ये तमाम विजुअल्स हमें बता रहे हैं कि जी ये कौन लोग हैं जो जॉगर्स पहने हुए हैं, हाथ में डंडा लिया हुआ है, एक ही तरह की उनकी बिल्ट है, एक ही तरह के एजेस हैं मिलती जुलती, और ये नहीं कि कोई 18 साल का लड़का हो और कोई 50 साल का आदमी हो, एक ही एज ग्रुप के लोग आते हैं, लोगों को कहते हैं जी इधर तोड़ फोड़ करनी है, उधर करनी है, उधर आग लगानी है, ये तोड़ना है। कि बड़ी लॉजिकल बात की इमरान खान ने कि अभी तो मुझे सिर्फ अरेस्ट किया था, मुझे तो 4 गोलियां मार दी उन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमने कभी ये काम नहीं किया कि हम कोई इस किस्म की इंस्टॉलेशंस पे या ऐसी जगहों पे जाके ये काम करें। तो दिस शोज के इसके पीछे जो उन्होंने इंक्वायरी की बात की कि सुप्रीम कोर्ट वाकई ही अब इस चीज को देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में ये कौन से एलिमेंट्स है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक सियासी पर्पस के लिए वो पूरे कौमी धारे के अंदर और कौमी यकजहती की जो चीजें अलामतें हैं उनको खराब किया जा रहा है, और एक ऐसी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है कि जिसके रिजल्ट्स ये निकल रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो वहां पे बगले बजा रहा है, और फायदा किसको हो रहा है? उनको हो रहा है। और अदालतें जो सी हैं वो ये कह रही हैं कि जी खुदारा ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों इमरान खान साहब को पकड़ने की जरूरत पड़ गई है, ये 140 केसेस बनाने की जरूरत पड़ गई है। और आपने देखा कि अगर पीडीएम की हुकूमत के ये केसेस या वो नैब के चेयरमैन ने जो वारंट निकाला था एक गैर कानूनी, पूरे सुप्रीम कोर्ट को मैंने इस हियरिंग में एक एक चीज उनको बताई कि जी ये किस तरीके से गैर कानूनी वारंट्स है, किस तरीके से ये कानून की इन्होंने एक मिस यूज किया है चेयरमैन ने। तो वहां पे नैब वाले कहते हैं प्रोसिक्यूटर जी हमें तो पता ही नहीं, ये तो पता नहीं किसने एग्जीक्यूट किए हैं, किसने ये वो चीजें हैं कि अच्छा अवाम अब समझ गया है, अदालतें अब समझ रही है, नहीं समझ में आ रही तो इस पीडीएम और इनके टोले को समझ नहीं आ रही कि भाई ये गलत हो रहा है, मुल्क के साथ गलत। अच्छा ये राजेश साहब एक बड़ा अहम सवाल, चूंकि जाहिर है इमरान खान साहब का केस तो ऑब्वियसली आप फाइट कर ही रहे हैं, इस हवाले से बहुत सी और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करते भी आए हैं हर प्रोग्राम में। एक बड़ी अहम क्वेरी बतौर माहिर कानून अगर आप इसको थोड़ा सा बता सकें, द
दफा 144 का नफाज जब एक शहर में हो तो क्या ये मुमकिन है कि एक सियासी जमात अगर कोई मुजाहिरा करे, बेशक पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करे, नमाजें पढ़ते लोगों को जो है उन पर गोलियां चल जाएं, जबकि दूसरी तरफ कल फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि हम पीर को आ रहे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, बाकायदा धरने की भी बातें की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया जाएगा, और डंडे और मुक्के चलाने की भी उन्होंने जो है एक तरह से धमकी दी कि अगर हम पर हाथ उठाया गया तो हम डंडे और मुक्के चलाएंगे। और पहले भी वो अपने कारकुनान को ओपनली कहते हैं अपनी पब्लिक गैदरिंग्स में, टीवी पर भी आ चुका है, मीडिया सोशल मीडिया पर भी, कि वो कहते हैं कि अगर कोई डंडा उठाता है तो तुम जवाबन डंडा उठाओ, डंडा चलाओ। इधर तो इमरान खान कह रहे हैं ना कि मैंने मना किया है, ये ना करें, खून लग जाए जिस जमात को तो वो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। तो यहां पर तो वो बरमला कहते हैं कि डंडे के जवाब में डंडा चलाओ। तो मंडे को क्या होता देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में? क्या रियासत को उसी तरह से इनके साथ भी निमटते हुए देख रहे हैं आप, और क्या इजाजत होनी चाहिए दफा 144 में? फिर मलिया, ये बड़ा आसान सी बात है। देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक बात की है ना कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम इंतशार क्यों फैलाएंगे? हुकूमत है वो इलेक्शन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नहीं चाहती। हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से इंतशार फैले, और ये इंतशार फैलाने की पहले एक कोशिश की जाती है, दूसरी की जाती है, तीसरी की जाती है। अब उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मौलाना साहब को कहें कि जी अपने मदरसे के वो ले आए बच्चे, और इंतशार फैलाने की 144 कहाँ है वो डीसी, कहाँ है वो आईजी इस्लामाबाद जो कहता है कि जी हम 144 की जो खिलाफ वर्जी करेगा? वो आपने ट्वीट्स तो देखी होंगी। आजकल तो इस्लामाबाद पुलिस ट्वीट के जरिए बड़ा काम करती है, हमें तो कोई ऐसी ट्वीट नजर नहीं आ रही। वो जो इतने गेट्स लगा दिए हैं वहां पे, हर कॉर्नर पे रेड एरिया के सुप्रीम कोर्ट के पास आप देखें तो इधर से 3-4 बड़े बड़े गेट लगे हैं। अब अगर वो गेट किस लिए लगे हुए हैं? वो इन्हीं के लिए लगे हैं। और आज पता नहीं मेरी इंफॉर्मेशन ये सही है या नहीं कि जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इंतजामिया को, तो डीसी तो थे शायद, पता नहीं पुलिस वहां पे गई है, पुलिस ऑफिशियल्स गए हैं या नहीं गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अब ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं कि जनाब 2007 में जो आप एक कारनामा कर चुके हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ, और अब आप दोबारा मंडे के दिन, जो कि 15, उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मई है, क्योंकि 14 मई को तो इन्होंने इलेक्शंस कराए नहीं, वो डेट गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में 2 बातें की हैं मलिया। उन्होंने जब नोटिस भेजा था, उन्होंने कहा था हमारी अवलीन तरजीह इलेक्शंस कराना है, लेकिन उसके साथ ये ज़हन में रखिए कि डिसओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, उसके लिए आइन में अपना एक तरीक़ेकार है, और साथ उन्होंने याद दहानी कराई कि माजी में उसकी मिसालें भी हैं। अब वो जो उनका पर्पस था कि इलेक्शंस को होल्ड कराना फॉर द टाइम बीइंग, वो तो हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने उसको बिल्कुल इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया, उसका मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ करारदादें पास की, और उससे मुकम्मल इनकारी हुए। तो अब जो दूसरी उनकी चैप्टर था कि जिसमें वो कहते थे, और कहा चीफ जस्टिस ने पिछले चंद दिनों में कि हमारी जो ड्यूटी है, हम गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आइन में एक आर्टिकल है 204, वो आर्टिकल खाली नुमाइश के लिए वहां पे नहीं रखा हुआ, वो आर्टिकल ऐसी ही सिचुएशन में आता है, और वो आर्टिकल सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के लिए नहीं है, वो हर उस चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए होगा कि जो कि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स को मानने से इनकार करेगा। ना सिर्फ इनकार करेगा, यहां तो तमस्खर उड़ाया जा रहा है बिल्कुल उस जजमेंट का। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, आपने आर्टिकल 224 का जिक्र किया, आर्टिकल 105 की भी बहुत बात की जाती है, लेकिन वहीं पे आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 भी नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे तो राजा आमिर अब्बास साहब से इमरान रियाज खान के हवाले से पूछेंगे, वो पाकिस्तान का दलेर सहाफी जिसने हमेशा सरहदों से लेकर हर मुश्किल और टफ जगह पर जाकर अरशद शरीफ की तरह, शहीद अरशद शरीफ की तरह
मेरा ख्याल है रहमान अजहर भी तीसरे एक सहाफ़ी हैं। ये तीनों बहुत ऐसी जगहों पर जाते थे ISPR के साथ, जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, मीडिया पर अपनी अवाम को दिखाने के लिए कि हमारी रेजिलिएंट फौज माशाल्लाह किस तरह से अपनी दिन रात की आराम चैन सुकून कुर्बान करके अवाम का सुकून और चैन इंश्योर करने के लिए और हिफाजत इंश्योर करने के लिए किस तरह से वो काम करते हैं जाफिशानी से। ये एक ऐसा सेल्फ असाइन प्रोजेक्ट था जो कुछ सहाफियों ने अपने सर ले लिया था बगैर किसी किस्म के माली फायदे के। तनख्वाह वही थी जो टीवी चैनल से इन्हें मिलती थी, लेकिन ये फिर भी उन टफ जगहों पर जाकर रिपोर्ट करने वालों में इमरान रियाज खान, शहीद अरशद शरीफ, रहमान अजहर और भी कुछ एक तो हमारे दीगर साथी हैं, मेल कॉलीग्स जो जाते रहे। और आज हम देखते हैं कि इमरान रियाज खान को जिस लाकानूनियत का मुजाहिरा करते हुए इमरान रियाज खान का कोई अता पता नहीं, बताया जाता है कि जी सियालकोट में उनको कैद कर रखा है, जुर्म क्या है कोई पता नहीं। तो इस पर जरा बात करते हैं राजा साहब से ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम बात करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, उसके कुछ बहुत अहम पहलू हमने डिस्कस कर लिए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट लॉयर जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब, इमरान रियाज खान पे मैं बात करना चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम पहलू जो रह गया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आज की जो अवाम से उन्होंने खिताब किया, उस गुफ्तगू में वो एक बहुत अहम नुक्ता ये था जो खान साहब ने जिक्र किया कि जिस वक्त ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, आपको याद होगा पुलवामा, भारत का जो मिस एडवेंचर था, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत ने जो घटिया हरकत की, जो हमारी सरहद को ब्रीच किया उनके पायलट ने, और उसके बाद मैं हैरान हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अवाम ने ख़वातीनों हज़रात वो काम किया जो शायद हमारी फ़ौज भी इस तरह से ना करती। जिसका दिल चाहा, किसी ने कोई थप्पड़ लगा दिया, किसी ने कोई दो मुक्के लगाए कि तुम क्या सोच के हमारी बाउंड्री यूं ब्रीच करके आए हो, हमारे मुल्क को नुकसान देने के लिए तुम इस तरह से आए थे। तो ऐसे में नाज़रीन बहुत जो है एक पीस मेकर का काम करते हुए हमारी फ़ौज ने हमारी रेजिलिएंट किस्म की और जोशीली अवाम के हाथों से छुड़वाया अभिनंदन को। तो जिस अवाम का, जिस कौम का जज्बा ये हो माशाल्लाह कि वो अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ इतनी मुखलिस हो कि जब भी कोई चैलेंज दरपेश हो तो अवाम खुद अपनी फ़ौज के साथ फ़ौजी बन जाती है। अपनी अदलिया को जब वो देखती है कि उन पे नाजायज़ प्रेशर डल रहा है, लोग अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो हमारी अवाम अपनी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए सड़कों पर निकल आती है और अदलिया का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह पाकिस्तान की अवाम एक्सपेक्ट करती है कि जब वो इन सब इदारों के साथ खड़ी होती है सीसा पिलाई दीवार बनकर, तो इदारे भी उसी तरह से डिलीवर करें जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम डिज़र्व करती है और एक्सपेक्ट करती है कि वो करेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक माजी का नाज़रीन रेफरेंस दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये पुलवामा वाला सारा हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया में बातें चल रही थी, चहमगोइयाँ चल रही थी, और मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हुआ, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जब मैंने जवाब दिया था तो बताइए कि क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ या उसमें कमी आई? डेफिनेटली इजाफा हुआ। उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान मुखालिफिन कहा करते थे कि सेम पेज और इस तरह के कई तंजिया आर्टिकल्स भी लिखे जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था जनरल बाजवा का तो नाम लेकर, द देन आर्मी चीफ का। जिस तरह इमरान खान मुखालिफिन, नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से बैठ के क्या क्या तकरीरें किया करते थे, और हम हैरान होते थे कि सुप्रीम कोर्ट की किताबों में वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है जो कि मफरूर हैं अदालत से, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक तरफ सेम पेज के ताने दिए जाते थे, वहाँ से काया पलटी और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर आज जनरल बाजवा पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जब आप करप्ट मुजरिमों को अवाम के सर पर बिठाएंगे तो अवाम बेवकूफ़ तो नहीं, उसको गुस्सा तो आएगा ये क्या हुआ। और उसके बाद जाहिर है कि तकरीबन उनकी मिलती जुलती वही बातचीत थी जो हमेशा से करते हैं, और बहुत हद तक अवाम भी इस गुफ्तगू को बाय करती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस सेगमेंट में राजा आमिर अब्बास साहब के साथ साथ शुएब शाहीन साहब भी। छोटा सा सेगमेंट है, क्विकली एक दो सवालात दोनों मौजूद मेहमानों से करना चाहूँगी। शुएब शाहीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
आज खान साहब ने एक फ्रेश इंक्वायरी की डिमांड कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी करें कि ये इमलाक को नुकसान पहुंचाना, अभी ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास साहब भी बात कर रहे थे कि अवाम तो जिस तरह इमरान खान के साथ है, वो तो 18 साल का बच्चा, कोई 50 साल की खातून, कोई बुजुर्ग, ये ज़्यादातर इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस है। लेकिन जिन लोगों ने ये सारा इंतशार फैलाया और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, वो तो एक ही जिस्मानी बिल्ट के लोग, लगभग एक ही उम्र के लोग थे, बड़े ट्रेंड लग रहे थे। आप क्या कहेंगे, आपको क्या समझ आती है इस सारी बात की? जी राजा आमिर अब्बास साहब, यही सवाल आपसे। इसका जवाब मैंने तो पहले आपको दिया, और बात असल में ये है कि जी ये जो तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार खाली कल हमने नहीं देखा। आपने ये देखा होगा कि इससे पहले जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनके घर पे जिस अंदाज में जो तोड़फोड़ और गेट तोड़े गए, तो ये सिलसिला चला रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से लोगों को इश्ताल दिलाएं। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जी ये जो इलेक्शंस हैं ये पोस्टपोन हो, और ऑन टॉप ऑफ इट ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है कि इलेक्शंस करवाने मैंडेटरी हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको किसी तरीके से सबोटाज करे, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जाए कि जी अब देखिए मुल्क में ऐसे हालात हो गए, अब ये हो गया। और फिर जब इनसे कुछ भी ना बन पाए तो शायद एक सोच ये भी है हुकूमत की कि जी हम किसी तरीके से कोई इमरजेंसी की तरफ जाएं कि जी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जनाब इलेक्शंस भी नहीं हो सकते। ये जो हुकूमतें हैं, खासकर केपी की और पंजाब की केयर टेकर्स, इनको तूल देना है, कोई इमरजेंसी लगा के इस किस्म का बहाना बनाया जाए। लेकिन ये बड़ी वैलिड बात की इमरान खान साहब ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अगर करवाती है, कोई कमीशन बैठता है, तो उसमें अल्टीमेटली नजर यही आएगा कि ये ना तो कोई पार्टी वर्कर्स आपको नजर आएंगे, इवन जो पब्लिक है वो नहीं है। एंड ऑन टॉप आप एक चीज ध्यान में रखिए कि इमरान खान साहब तो अरेस्ट हैं। इमरान खान साहब को तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ना उनके पास कोई मोबाइल फोन था, ना कोई बात कर सकते थे। सेकंड टियर की जो लीडरशिप थी उनको भी तमाम को अरेस्ट कर लिया। हमें कोई लीडरशिप नजर नहीं आई इन हंगामों में कि जो उकसा रही हो कि जनाब आपने ये करना है। ये तो लीडरलेस लोग अपनी मर्जी से, पता नहीं पार्टी के थे या पब्लिक थी, मुझे लगता है इसमें ज्यादातर जनरल पब्लिक थी, तो इसमें ये इल्जाम करना जी बिल्कुल सही। शुएब शाहीन साहब, आप इसको क्या समझते हैं? ये तो इमरान खान साहब का केस इन्होंने उल्टा मजबूत नहीं कर दिया उनकी दीगर लीडरशिप को गिरफ्तार करके? अब तो ये राजा साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अब तो इंक्वायरी में ये भी पीटीआई बहुत आराम से कह सकती है कि हमारी तो कोई लीडरशिप मौजूद ही नहीं थी ग्राउंड पे जो कि लोगों को लीड करती, तो हम पे किस तरह से इसका इल्जाम आयद होता है? जी शुएब शाहीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप ही से सवाल। जी जरा दोबारा बोलेंगे, मुझे आवाज जी मैंने ये आपसे पूछ ही रही हूँ कि आज खान साहब ने कहा कि एक इंक्वायरी की जाए, किसने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। उनका ये इस्तदलाल है कि मेरी पार्टी की ना ऐसी ट्रेनिंग है, ना ही मैं कभी ऐसी डायरेक्शन दे सकता हूँ, ना ही कभी दी, और मेरी तो सारी लीडरशिप मुझ समेत हम सब जेलों में थे, तो हम कैसे ये काम करवा सकते थे। ये किसी ने, उनका ये एक इल्ज़ाम है कि ये कोई शरपसंद अनासिर हैं, और उन्होंने कहा कि इसकी खुली एक साफ शफाफ इंक्वायरी चीफ जस्टिस साहब करें। तो ये है कि जो पीटीएम का तर्ज हुकूमत है और पीटीएम के सरबराह मुल्ला फजल रहमान साहब ने जो कल की गुफ्तगू की है, ये होती है दहशतगर्दी। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, डंडे भी मारेंगे, मुक्के भी मारेंगे, पता नहीं थप्पड़ भी मारेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। जहां 144 भी लगा हुआ है, जहां रेड जोन भी है और सारी चीजें हैं। तो ये तो है इनका तर्ज अमल। अब खान साहब ने इवन यानी इन कस्टडी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने कल जो सारी प्रोग्राम किए हैं और इंटरव्यूज दिए हैं, उसने कहा मैंने 27 साल रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की है, मेरी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, मैंने इंसाफ
और कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए स्ट्रगल की है। मैं हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल देता रहा और इनकी तरफ से तशद्दुद आता रहा। उसके बावजूद जब मुझे खतरा होता था तशद्दुद या कोई किसी किस्म की मुठभेड़ पुलिस से हो सकती है, तो मैंने अपनी कॉल ऑफ कर दिया, अमन प्रोग्राम भी कॉल ऑफ कर दिया। सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, उनकी तरफ से हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की गई। अच्छा, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं क्विकली एक और भी सवाल इसके साथ जरा क्लब कर दूं। जो राजा साहब ने आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अभी ब्रेक से पहले, राजा साहब ने कहा कि ये जो फजलुर रहमान साहब ने धरने की बात की है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करके 15 तारीख का इंतखाब किया गया है, 15 मई, क्योंकि 14 मई को वो लिमिट खत्म हो जाएगी, टाइम लिमिट जिस तक इलेक्शन करवाना जरूरी था अदालती हुक्म के मुताबिक। तो आपको लगता है कि ये तौहीन अदालत से शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो जिम्मेदारान शायद अदालत की नजर में हों, उनको बचाने के लिए भी एक कोशिश हो सकती है? जी बिल्कुल, ये पीडीएम का मंसूबा था और आज भी चल रहा है कि वो उसने मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा है कि जी आप जत्थे लेकर आओ, लाहौर से चलो, फलां से चलो। ये सारा पीडीएम इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और ये सारे वो लोग हैं, इनका पर्पज ही यही है। आज ये करने का मकसद तो सिर्फ बहाना है। ये तो पिछले 3 महीने से कर क्या रहे हैं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करने, उनको मिलाइन करने, उनको ब्लैकमेल करने और थ्रू आउट उनके खिलाफ जो जो बातें इन्होंने की हैं, तो पार्लिमान और सारी चीजें, ये तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा लम्हा आए। अब 14 तारीख तक ज़ाहिर इलेक्शन नहीं हुए, तो अगला तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन, बिल्कुल सही, कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाएं। अब कॉन्टेम्प्ट से बचने के लिए उन्होंने इसको बहाना बनाया और बेसिकली ये मकसद भी इनका यही था कि किसी तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि हम जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहें कि जनाब हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते, देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हालात इतने ज्यादा खराब हो गए। असल में इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने जमानतें दे के और वो ऑर्डर को रिवर्स करके, लेकिन लाहौर में तो दोबारा से खवातीन को पकड़ लिया है, कोट लखपत जेल से उनको रिहा करते ही दोबारा नया मुकदमा बना के जो है पकड़ लिया गया खवातीन को। देखें, ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, बुनियादी इंसानी हुकूक एक्चुअली इन्होंने मुअत्तल कर रखे हैं। किसी जगह कानून और इंसाफ की हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। ये किसी तरह नहीं चाहते कि यहाँ आईन और कानून के मुताबिक हम चलें। इनका मकसद सिर्फ शर और फसाद है ताकि इनको इमरजेंसी लगाने का मौका मिल सके, अदालत के ऊपर चढ़ाई करने का या बिल्कुल सिचुएशन करने का मौका मिले। बिल्कुल सही। राजा आमिर अब्बास साहब, अगर आप लास्ट 30 सेकेंड्स कोई कमेंट ऐड करना चाहें। देखिए जी, लास्ट 30 सेकेंड्स बड़ी सिंपल सी बात है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आने की बात की है। आपके इल्म में है इमरान खान साहब दहशतगर्दी के एक केस में हैं जिसमें वो लाहौर में बैठे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज हुआ कुछ, और उस पे दहशतगर्दी के पर्चे कट गए उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ, और इमरान खान साहब लाहौर में होते हुए उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटा। और वही मैं समझता हूं कि अब तो वो ओपनली दावत दे के जब सबको बुला रहे हैं, तो अब देखते हैं कि हुकूमत इनके खिलाफ कितने दहशतगर्दी के पर्चे काटते हैं कि वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल, इसमें धमकी तो पहले से दे दी गई है, मुक्कों की, लातों की, और ये धमकियां भी। चले जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को महफूज रखे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपसे कल फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।